नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और तंत्र के क्षेत्र में इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अक्सर कुछ मेरे मित्र भी थे, वो बार बार पूछते थे कि गुरुदेव आप बताइए कि सर्वभंग विद्या क्या होती है, सर्वभंग का क्या मतलब होता है ना। तो ये एक जो है जानने का विषय है और सभी लोग इसके इच्छुक रहते हैं जानने के। अक्सर क्या है सर्वभंग विद्या। तो देखिए, जो किसी भी विद्या के जो किसी भी साधक के जो 84 आसन होते हैं, उन तमाम विद्याओं को मिला करके जो है ना जो है एक प्रकार से सिद्ध की जाती है, उसको सर्वभंग विद्या कहते हैं। जैसे अघोरी हो गए, औगड़ हो गए। आप तो जानते हैं कि औगड़ क्या चीज़ होती है। औगड़ किसी भी प्रकार की गंदगी से कोई घृणा नहीं करते। वो हर गंदगी में भी ईश्वर को मानते हैं, है ना। उनका मानना ये है कि कण कण में है भगवान। तो भाई चाहे कोई गंदगी है, चाहे कोई भी वर्ज्य पदार्थ ही क्यों ना हो, उसमें भी ईश्वर है। तो उसको इस प्रकार से मानने वाले को सर्वभंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सभी प्रकार की जैसी तामसिक, सात्विक और मारण, उच्चाटन, मोहन, इस प्रकार के जितने कर्म होते हैं, इन सभी कर्मों को एक ही विद्या में मिला करके प्रयोग करने को सर्वभंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए सर्वभंग विद्या कैसे सिद्ध की जाती है ये मंत्र लेकर आया हूँ और ये आज आपको दे रहा हूँ मैं। ये आज तक शायद किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला होगा, तो पहली बार मैं आपको डाल रहा हूँ सर्वभंग का सावर मंत्र। और जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर देते हैं सर्वभंग विद्या से, लेकिन ये जो सर्वभंग विद्या होती है बहुत ही कठिन विद्या होती है। इसमें जो है साधक को किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए होता है कि माना आपने सात्विक देवताओं की पूजा करी हो, सात्विक तरीके से पूजा पाठ किया हो और अचानक से आप ऐसी मैली कुचैली विद्याओं को करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बैड इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये है। तो मैं आपको विधि बता देता हूँ कि किस प्रकार से सर्वभंग विद्या सिद्ध की जाती है। तो इसमें आपको जो है एकांत स्थान लेना पड़ता है, किसी निर्जन जगह होनी चाहिए या किसी जंगल में आपको जो है एकांतवास लेना पड़ेगा 21 दिन के लिए, ठीक है ना। तो तभी आप जो है, या किसी शमशान में आप जो है एकांतवास लेकर के वहाँ आपको रहना पड़ेगा 21 दिन तक। और इस प्रकार से जो है सर्वभंग विद्या सिद्ध की जाती है। तो अब करना क्या होता है कि आपको एक धूना जलाना पड़ता है, ठीक है ना, जिसको धूनी बोलते हैं, कहीं धूना बोलते हैं, है ना। मतलब एक आग ऐसी जलाई जाती है जो निरंतर चलती है, बुझती नहीं है, उसको धूना कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा यूट्यूब में कई बार बड़े बड़े जो है अघोरी साधुओं के धूने देखे होंगे, है ना, औगड़ साधुओं के भी देखे होंगे। तो अघोरी और औगड़ में बहुत अंतर होता है। अघोरी जो होते हैं वो जो है सिंपल साधक होते हैं और सात्विक तरीके से काम करते हैं और शमशान की सिद्धियाँ भी करते हैं, तो उनको अघोरी कहा जाता है। लेकिन औगड़ का जो वास होता है वो शमशान में ही होता है और वो किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं रखता है और वहीं पर जो है अपने सारे कर्म करता है। तो उस प्रकार की साधना को औगड़ विद्या कहा जाता है। तो उसी में इन सब का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं सर्वभंग विद्या, ठीक है ना। तो आपको करना ये होता है कि किसी निर्जन स्थान पर जाकर के अपना धूना जलाना है 21 दिन के लिए। और उस धूने की ये विशेषता होती है कि वो बुझना नहीं चाहिए, यानी कि जल रहा है तो जलता ही रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा कई साधकों को देखा होगा ऐसे करते हुए। और आपका जो चिमटा है, तो चिमटा सिद्ध कैसे किया जाता है ये आप लोगों को पता है। तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो पहले आप अपना चिमटा सिद्ध करेंगे और यदि चिमटा सिद्ध नहीं भी है तो जो नित्य जो है जो सर्वभंगी होता है उसका जो चिमटा होता है गुरु गोरक्षनाथ का, तो वो चिमटा आपको जो है उस धूने में गाड़ना पड़ता है। और गाड़ने के बाद जो है उस धूनी में जो है आपको एक रोटी पकानी पड़ती है और उस रोटी को जो है उस चिमटे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो किसी काले कुत्ते को खिला करके
फिर जो है आसन लगा करके उस धुने पर बैठा जाता है। धुने की तपिश को भी सहन करना पड़ता है और धुने पर आपको जो है पूर्व विमुख होकर बैठना पड़ता है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है, ठीक है ना, आसन लगा के धुने पर। तो इस प्रकार से जो है इस मंत्र का जो ये सर्वंग मंत्र है, इसका 21 बार आपको जाप करना होता है और ये प्रक्रिया आपको नित्य जो है 21 दिनों तक लगातार करनी पड़ती है, तब जाके ये सर्वंग विद्या सिद्ध होती है। तो जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, तब आप सर्वंग का कोई भी मंत्र जो है प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है जब तक इस प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, तब तक आप जो है सर्वंग विद्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसे में किसी ने सर्वंग मंत्रों का प्रयोग किया तो उसके लिए घातक हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई देखो, मैंने ये इसलिए आपको बताया आज कि इस विद्या के बारे में भी लोगों को जानना ज़रूरी है ना। तो इस प्रकार से जो है सर्वंग जो उन्नति मंत्र है वो सिद्ध किया जाता है। उन्नति का मतलब सर्वंग विद्या को आप कैसे सीखेंगे, उसमें कैसे आप जो है महारत हासिल करेंगे, तो ये इसकी प्रथम सीढ़ी है और पहला मंत्र है। उसके बाद जब आप ये साधना पूरी करते हैं तो आप सर्वंग विद्या को करने के लिए मतलब आपको एक प्रकार से जो है अनुमति मिल जाती है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए एक बार पुनः फिर से समझा रहा हूँ आपको कि निर्जन वन में, निर्जन स्थान में, शमशान घाट में, नदी के किनारे आप जो है धूना लगा कर के वहीं आपको जो है अपनी कुटिया बना के रहना होता है। धूने पर जो है अपना जो चिमटा है उसको गाड़ना पड़ता है और उसी धूने में रोटी पका करके उस चिमटे के ऊपर रखनी पड़ती है और उसके बाद आपको जो है कुछ मंत्रों का जाप करके वो रोटी जो है कुत्ते को, काले कुत्ते को खिलानी पड़ती है। फिर आसन जो लगा हुआ है उसमें विराजमान होकर के 21 बार आपको ये मंत्र जाप करना पड़ता है और ये प्रक्रिया आपको निरंतर 21 दिनों तक करनी पड़ती है और वहीं पर निवास करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप सर्वंग विद्या के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है मित्रों, ये जानकारी थी, आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो मिलते रहेंगे अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।